श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। तो मेरे बहुत सारे भाई और मेरी बहुत सारी बहनें ये ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत भी रहती हैं। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो इसका मतलब इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा ये है। तो इसी पूर्णिमा का व्रत लोग ज़्यादा रहते हैं। तो लोग डाउट में हैं कि भैया डेट बता दीजिए कि 10 को हम व्रत रखेंगे या 11 को रखेंगे, कौन सी तिथि होगी, चंद्र दर्शन का समय कब होगा इसकी बात बताएंगे, खीर कब रखना है इसकी बातें भी हम लोग इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है ना। चलो, जब भी ऐसा कोई डेट की बातें आती हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो आपको पता है महाकाल की नगरी उज्जैन का ये पंचांग मैं आपके सामने रखता हूं जिससे डाउट आपके पूरे क्लियर हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो एक तिथि लिखी हुई है। कौन सी तिथि लिखी है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब लिखी है? 10 जून को सुबह के 11:35 पे लग रही है ये पूर्णिमा। अब देखो, अभी आपको यहीं पे सारे लोगों को डाउट था। अब खत्म कब हो रही है? 11 जून को दोपहर के टाइम पे 1:13 पे। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, भैया अगर हम उदया तिथि के हिसाब से देखते हैं, कौन सी तिथि? उदया तिथि, मतलब जिस टाइम पे सूर्य देवता उदय होते हैं उस टाइम पे तो 10 तारीख को पूर्णिमा नहीं है। अरे है क्या? सूर्य देवता तो सुबह ही उग गए होंगे 10 तारीख को, 10 जून को। और लग कब रही है पूर्णिमा? लगभग 11:30 बजे। तो इससे पहले आपको सूर्योदय देखने को मिला होगा। इसका मतलब ऐसे माना जाए तो 10 को तो पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखा करिए, हमेशा उदया तिथि नहीं माना जाता है। जब कोई व्रत रहनी हो और शाम की पूजा का महत्व ना हो तो हमें उदया तिथि देखना चाहिए। बट पूर्णिमा तिथि पे किसकी पूजा करोगे? चंद्रदेव की ही तो पूजा करोगे, चंद्रेश्वर महादेव की तो पूजा करोगे, चंद्रमौली महादेव की तो पूजा करोगे, कि किसी और की करोगे? नहीं ना। तो जब ऐसी तिथि आती है तो हमें ये देखा जाता है कि रात के समय कौन सी तिथि है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि 10 जून को जब सुबह के 11:30 लग रही है पूर्णिमा तिथि, और ये 11 जून को अगले दिन सुबह के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम पे 1:13 पे है, तो रात में ही तो पूर्णिमा है 10 तारीख को। तो पूर्णिमा रात में होने की वजह से जो हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, पूर्णिमा का उपाय करेंगे, पूर्णिमा का कोई भी कार्य करेंगे, वो कब करेंगे? 10 तारीख को ही करेंगे। तो इससे इस पंचांग से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें जो पूर्णिमा का व्रत रहना है, उपवास रहना है, उपाय करने हैं, वो कब करने हैं? 10 तारीख को करने हैं। उदया तिथि मानोगे तो पूर्णिमा 10 को नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आप व्रत रहते हो, उपाय करना है, तो 10 तारीख को ही पूर्णिमा हमारी मानी जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। तो डेट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, चंद्रोदय का समय, यानी कि जिस टाइम पे चंद्र देवता निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग के जो दूसरे डाउट थे ना कि जो भैया हमें चंद्र दर्शन कब होने वाले हैं, तो चंद्र दर्शन का भी समय क्या है आपको यहाँ पे पता चल गया। शाम को 6:30 बजे आपको चंद्र देवता दर्शन दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी बात कर लेते हैं खीर, है ना। पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। और अगर आपके घर में कोई इंसान हमेशा बीमार रहता हो ना, तो घर में खीर बनाओ, चंद्र देवता की रोशनी में उसको 1 घंटे तक रखो, और फिर 1 घंटे के बाद उठा करके घर परिवार में जितने भी लोग रहते हों, अगर सभी लोग खीर का सेवन कर लेते हैं तो उनके शरीर से बीमारियां कहाँ गायब हो जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, ये बहुत ही ईजी सा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा उपाय था। चलो, अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बातें कर लेते हैं जो हम सभी को पूर्णिमा तिथि पे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरे उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे आपके घर परिवार में कैसा भी कष्ट चल रहा हो, चाहे वो कष्ट धन को लेके हो, वो कष्ट व्यापार को ले, वो कष्ट नौकरी को लेके हो, या फिर आपके घर में लोग परेशान ही रहते हो, एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, है ना। तांबे का लोटा लो, कितना लेंगे? थोड़ा सा। और फिर इस तांबे के लोटे में आज पूर्णिमा तिथि की वजह से गंगा जल डालेंगे।
आपके घर में जहाँ पर भी भाई पीने के लिए पानी रखा जाता हो, मटका रखा जाता हो, परिंदा रखा जाता हो, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ मैं कुछ बना दूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँगा ईजिली, है ना। 2 3 4 ये हो गए भाई आपके हाथ मैंने बना दिए, ठीक। आपको अपने दाहिने हाथ पे सबसे पहले बेल पत्र को रखना है, जैसे मैंने रख दिया, ठीक। बेल पत्र को रखने के बाद में जो आपके पास में कलश है, उस कलश को इसी बेल पत्र के ऊपर अपने दाहिने हाथ पे जहाँ पे पीने के लिए पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, आरओ हो, कहीं पे भी वहाँ पे रख दो, हाथ जोड़ के विनती करना। फिर अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना ऐसे ही कलश को लेकर के, और दोबारा कौन सा काम करेंगे, आपके घर के अंदर जो भी महादेव का शिवलिंग है, जहाँ पे आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, जल चढ़ाते हो, वहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, कलश को दूसरे हाथ में लेंगे, जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे, और जब अब जल चढ़ाने जाओगे तो यहाँ पर मैं यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूँ। कौन सा नाम लिखा है, चंद्रेश्वर महादेव। जब जल चढ़ाओगे तो अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए, अपनी बातों को महादेव से कहते हुए, एक लोटा जल बिल्कुल धीरे धीरे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी और कभी घर परिवार में किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पे 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, जब भी पूर्णिमा तिथि आई है, आज तक जितनी भी पूर्णिमा आई है, और मेरी आप पिछली कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लोगे, मैंने हर बार पूर्णिमा के दिन इस उपाय को ज़रूर बताया है ना। देखो, इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए मात्र, और सबसे बड़ी बात है, इस उपाय को हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा करने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चावल का 1 दाना चाहिए जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, और दूसरे नंबर पे महादेव का प्रिय चीज़ लेना है जो कि बेलपत्र होगी, है ना। तीसरे नंबर पे एक तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो। जल के अंदर क्या भरोगे, जल्दी से बताओ, गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को लेकर के सभी चीज़ों को लेके पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके आपको 1 से 2 काम करने हैं। मेरी बातों को बहुत ध्यान से विस्तार से सुनिएगा भाई सभी लोग। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बार बार जगह नहीं बदलनी है। जिस स्थान के पास जाकर के खड़े हो गए हो उसी स्थान पे खड़े होना। सबसे पहला काम करना है, चावल का 1 दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। किसका स्मरण करके, आपको अपनी मनोकामना कहना है। यहाँ पर कोई स्मरण नहीं करेंगे, आपको अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले चावल का 1 दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसी चावल के दाने के ऊपर बेलपत्र को भी चढ़ाना। जब बेलपत्र को चढ़ाओगे, अब यहाँ पर महादेव का एक बहुत स्पेशल नाम हम लोग बोलेंगे कि जब भी हम यह उपाय कब करते हैं, पूर्णिमा तिथि पे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके बेलपत्र चढ़ाएंगे, और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को चंद्रमौली महादेव के नाम से पूर्णिमा तिथि पे कर लेता है, उनके घर परिवार में कैसे भी करके किसी भी रूप में कोई संकट नहीं आ सकते, ठीक है ना। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यह उपाय जो हम करने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह उपाय स्पेशली होगा नज़र के लिए, है ना। जैसे आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, सदस्य है, जिसको हमेशा हर छोटी चीज़ों को लेके नज़र लगती है, कोई टोने कर देता है, टोटके कर देता है, देन आप उपाय करेंगे। इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको काली मिर्च चाहिए, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी। काली मिर्च के साथ ही साथ किसी भी किराना स्टोर पे आपको पीली सरसों मिल जाएगी, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा पीली सरसों लेंगे, और
इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा, मतलब काली मिर्च को, पीली सरसों को। जिस व्यक्ति को घर में नज़र लगती है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उन दोनों चीज़ों को राइट हैंड में लेके घुमा लेना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। और आपके घर के आसपास में कोई भी पेड़ हो, चाहे वट हो, पीपल हो, बेल हो, कोई सा भी पेड़ हो घर के बाहर, वहाँ पे उसे चुपचाप फेंक करके मात्र चले आने से घर में किसी भी व्यक्ति को नज़र, टोने, टोटके हाय नहीं लग सकती। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।